वेलकम टू लाइफ स्ट्रीम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, हमारा सीएसएस की सीरीज तो अलग से चल ही रही है। अब आप प्रो लेवल के पढ़ रहे हो, प्रो लेवल की चीजें पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो आपको सीएसएस की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि आप बैक एंड पढ़ रहे हो। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने है। तो आपके लिए यही है। अब आप ये मत सोचना कि मैं सीएसएस भी कर लूं, ये भी कर लूं। फ्रंट एंड आप कर चुके हो, आप बैक एंड पर ही फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आज हम बात करेंगे डाटाबेस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपना। पिछली वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट में आपको एरर हैंडलिंग्स वगैरह करा दी थी सब। ठीक है, इस वीडियो में हम डाटाबेस रिलेशनशिप को पढ़ेंगे और आप इसे प्रोजेक्ट का पार्ट 4 भी समझ सकते हो, जैसे कि हमने मिडलवेयर्स को करा, एरर हैंडलिंग्स को करा, ऐसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें जरूरी है। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट में आप जो चीजें चल रही है उनको समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जब मैंने आपको एरर हैंडलिंग्स पढ़ाई थी, उसके बाद जब मैंने आपको प्रोजेक्ट में एरर हैंडलिंग्स पढ़ाई, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा उसको पढ़ के, क्योंकि आपको भी चीजें रिवाइज हो गई। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आती रहेंगी अच्छे से, और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव चैनल बनाने का यही था कि आप आसानी से सारी चीजें कर सको। ठीक है, और इस वीडियो में हम डाटाबेस रिलेशनशिप को ही कवर करेंगे। इसमें हम वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ये नाम थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, बट बिल्कुल अजीब नहीं है, बहुत ज्यादा इजी लेक्चर होने वाला है आपके लिए। देन नेक्स्ट वीडियो से हम अपने प्रोजेक्ट को ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी रुकावट नहीं आएगी बीच में। इनको मैं रुकावट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये थोड़े बोरिंग टॉपिक्स हो जाते हैं और आप पढ़ते भी नहीं हो, फिर प्रोजेक्ट्स में आपको चीजें समझ में नहीं आती। तो आपको क्या करना है, एंड टू एंड सारी चीजों को पढ़ना है, चाहे आप थोड़ा सा बोर हो जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसे जाकर चेकआउट करो। और अगर और किसी चीज पर भी सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोंगो रिलेशनशिप्स को। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिलेशनशिप्स क्या होती है हमारे डेटाबेसेस की। ठीक है, तो मोंगो रिलेशनशिप्स में जो रिलेशनशिप्स होती है उनको हम बोल देते हैं मॉडल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम मल्टीपल मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मोंगो डीबी में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर रिलेशनशिप्स। अब ये डेटाबेसेस के रिलेशनशिप्स है। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओ एसक्यूएल में। ठीक है, एसक्यूएल में चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने समझ लिया कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स हमारी, हम मल्टीपल मॉडल्स को क्रिएट करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखो एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ, जैसे कि हमने पढ़ी है, 2 टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, ये 2 टेबल बनाते हैं, ये हमारी हो गई स्टूडेंट टेबल और ये हमारी हो गई यहाँ पर टीचर टेबल। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी बड़ी बड़ी रखते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। तो क्लियर पेज पर आ जाते हैं, एक बिल्कुल रफ पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये आपकी 2 टेबल्स है, ये दिख रही होंगी आपको। ये हमारी स्टूडेंट टेबल है और ये हमारी टीचर टेबल है। इसमें अब मान लो यहाँ पे है रोल नंबर है, इसका सब्जेक्ट है कुछ स्टूडेंट का, या बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक टीचर की आईडी भी है कि कौन सा स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक टीचर आईडी है, टीचर की खुद की एक आईडी है, और बहुत सारा डेटा है कुछ टीचर का। अब देखो, जो ये हमारा टीचर आईडी है, इसकी कुछ आईडी होगी 101, ऐसे करके मैंने कुछ इसकी आईडी लिख दी। ऐसे ही यहाँ पे जो 101 है वो हमारी किस स्टूडेंट को पढ़ाता है, नैना को पढ़ाता है। तो ये क्या हो गई, ये इसकी तो हो गई प्राइमरी की, और ये इसकी हो गई फॉरेन की। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रिलेशनशिप बोलते हैं, ये इससे कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। मुझे अभी ये बताना था कि एसक्यूएल में रिलेशनशिप क्या होती है, क्योंकि हमने कर रखी है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि एसक्यूएल में हमने फॉरेन की के बारे में समझ लिया, पर हमने एक चीज़ नहीं समझी, जैसे कि एक ये टेबल 1 है और एक ये टेबल 2 है। तो ये क्या करता है, 1 to 1 का मतलब समझा रही हूँ मैं, कि ये एक जो डेटा है ये इस डेटा के पास एक ही डेटा भेजेगा और कोई डेटा नहीं भेजेगा। जैसे कि हमने देखा कि टीचर आईडी सिर्फ एक ही पर्सन को पढ़ा रही है और किसी को नहीं पढ़ा रही। मतलब मान लो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, कोई कंट्री होती है
और कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एक कंट्री का एक ही तो प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएगा। जैसे कि मोदी है, ठीक है, मोदी जी हैं, उनको क्या है, वे कंट्री के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अब वे जो प्राइम मिनिस्टर है, वे ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री के वे ही हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो 1 to 1 का ही रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। अगर कोई मोदी जी है तो वो एक ही कंट्री के हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो कंट्री है वो भी एक ही के होगी। तो इसलिए ये 1 to 1 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें रिलेशंस बनाने, यहाँ पर 1 to 1 का रिलेशन हो गया या और भी कोई रिलेशन हो गया। ऐसे ही हम 1 to many का समझते हैं। 1 to many का क्या एग्जाम्पल ले, अब हम पढ़ेंगे अपने 1 to many को। तो 1 to many क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि टेबल 1 और टेबल 2 क्या करता है, 1 से 1 कनेक्ट होता है। तो ऐसे ही जैसे कि हमारी टेबल 1 है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ऐसे ही जैसे हमारी टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, ये जो टेबल 1 है ये इस डेटा पे क्या कर रही है, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हो सकती है जिसको ये दिखा रही है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मान लो कि एक है यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर है जो ऑर्डर्स देता है। अब जो एक कस्टमर है वो कितने भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, वो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा सकता है, वो बर्गर भी ऑर्डर करा सकता है, वो आइसक्रीम भी ऑर्डर करा सकता है। बट जो पर्टिकुलर एक ऑर्डर होगा वो तो एक ही इंसान का होगा ना, एक ही कस्टमर का होगा। तो इसका एग्जाम्पल है कि 1 to many का, कि जो 1 कस्टमर है वो काफ़ी सारे ऑर्डर्स को कर सकता है, बट जो एक ऑर्डर है वो कितना, मतलब कि वो एक का ही ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं कि अगर ये वाला जो ऑर्डर है वो कोई और लेके बैठ जाएगा, नहीं, ऐसे तो लड़ाई बच जाएगी। तो ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो 1 to many का ये चीज़ होती है। 1 to many को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि यूज़र्स है और पोस्ट है। तो ये कैसे होती है, इसकी इंस्टाग्राम है, उस पर यूज़र्स होते हैं और पोस्ट होती है। अब जितने भी यूज़र्स होते हैं, मान लो एक यूज़र है, अब वो कितनी भी पोस्ट को अपनी क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक यूज़र सिर्फ एक ही पोस्ट को डालेगा। अब आप क्या पता, आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप रोज़ पोस्ट डालते हो, तो आप एक यूज़र हो जो काफ़ी सारी पोस्ट डाल सकते हो। बट जो एक पोस्ट होती है वो पर्टिकुलर एक इंसान की होती है। मतलब चलो अब तो कोलाब्रेशंस होने लग गए जो 2-2 की हो जाती है, वरना पहले एक की होती थी, ठीक है। ये भी एक 1 to many का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। और अब होता है एक मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी क्या करता है, इसकी ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, मतलब ये भी इसको काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है और ये भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर लाई कर सकती है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने न्यू पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टेबल की फॉर्म में। मानो यहाँ पे 2 टेबल्स है, एक तो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और एक और टेबल है जो है हमारी सब्जेक्ट टेबल, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मान लो ये तो होगी स्टूडेंट की आईडी। अब आईडी है यहाँ पर 101 102, ये आईडी है। यहाँ पर है सब्जेक्ट्स, मान लो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, या फिर नेम है स्टूडेंट का, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं, दोबारा से बनाते हैं इस टेबल को, ठीक है। ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की आईडी है कि ये क्या सब्जेक्ट ले रहा है स्टूडेंट। ऐसे ही जो हमारा स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की आईडी है, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, देन यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है। तो जो ये सब्जेक्ट की आईडी लेगा, मान लो यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 1A 2B 3C है, ठीक है। तो जो 3C जो 1A है, ये क्या कर रहा है, 1A जो है वो अपनी 101 को अपनी आईडी दे रहा है, मतलब अपना सब्जेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशन बन जाएगा, मतलब ये इसकी सब्जेक्ट ले सकता है, स्टूडेंट ये वाले सब्जेक्ट ले सकता है। तो मान लो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मान लो ये 3 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये 3 ही सब्जेक्ट है। अब ये वाला जो स्टूडेंट है वो ये दोनों सब्जेक्ट को ले सकता है, वो इन दोनों को भी ले सकता है, ठीक है। अब ये इनको भी ले सकता है और ये इस वाले सब्जेक्ट को भी ले सकता है। तो मैनी टू मैनी का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है, अब ये वाला सब्जेक्ट ये वाला स्टूडेंट भी ले सकता है, ये वाला भी ले सकता है, ये वाला भी ले सकता है। तो ऐसे करके यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशन बन जाएगा। अब मैनी टू मैनी का रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा, बट हम यहाँ पर देखो 1 to 1 बहुत ईजी है और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। बट हम यहाँ पर सीखेंगे
जो MongoDB में सीखेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे अपना वन टू मैनी का। मेन फोकस हमारा वन टू मैनी पर ही रहने वाला है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बट एक चीज़ याद रखनी है कि हम MongoDB में ही ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम SQL का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। अगर हमें कहीं पर टेबल्स की फॉर्म में चीज़ों को करनी होती है तो हम वहाँ पे SQL को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पर MongoDB को यूज़ करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि SQL अच्छी है, MongoDB अच्छी है, सब अच्छा है, बस हम यहाँ पर मोंगो को ही यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे वन टू मैनी हमारा मोंगो में कैसे यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे मोंगो रिलेशनशिप में कि मोंगो से हम कैसे अपने रिलेशनशिप को देख सकते हैं, कैसे अपने मॉडल्स को बना सकते हैं। अब देखो वन टू मैनी में मैंने कहा था हम सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करेंगे, वन टू मैनी पर। अब मैनी के 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो होता है कि क्या पता हमारे कितने हो 20 चीज़ें हमें यहाँ पर स्टोर करानी हो, 200 करानी हो, 500 तक करानी हो। कुछ चीज़ें हो सकती है क्या पता हमें 1 to n कहीं से भी कहीं तक हमें चीज़ें स्टोर करानी हो, उसमें बहुत सारी। और एक तंग हो सकता है कि लाखों चीज़ें हमें स्टोर करानी हो। तो देखते हैं कि क्या हमें मॉडल्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, किस कंडीशन में हमें मॉडल्स बनाने चाहिए। तो ये है अप्रोच 1। इसको हम कहते हैं वन टू व्यू। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जैसे कि ज़ोमैटो है। अब आप ज़ोमैटो पे जब ऑर्डर करते हो चीज़ें, तो या तो आप ऑर्डर करोगे अपने होम से, या फिर आप ऑर्डर करोगे अपने ऑफिस से, या फिर आप मान लो हॉस्टल से ऑर्डर कर रहे हो। अब 2-4 ऐसी जगह होगी कि सिर्फ आप इन्हीं जगहों पे से ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, मतलब आप कर रहे हो कहीं दिल्ली वगैरह में बैठे हो, मुजफ्फरनगर से ऑर्डर कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। सिर्फ इतना ही आप यहाँ पे एड्रेस को स्टोर करा सकते हो। एक पर्सन अपने 2-3 एड्रेस को स्टोर करा सकता है, ज़्यादा को नहीं करा सकता। तो यहाँ पे आपको कौन सा, अब आप सोच रहे होंगे एक तो मुझे बनाना पड़ेगा यूज़र नाम का स्कीमा, एक मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर एड्रेस नाम का स्कीमा। ये दोनों स्कीमा मुझे डिफाइन करनी पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये यूज़र स्कीमा ही इसको यहाँ पर ले लेगा। मतलब ये है, जब हम चीज़ें करेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही होगी कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। एक रिलेशनशिप नाम का, मैंने रिलेशन डेमो नाम का यहाँ पे फोल्डर बना रखा है मैंने। और इस फोल्डर में सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर गिट बैश पर, मोंगो और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं गिट बैश पर गई, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी cd, फिर लिखूँगी d:/, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी cd। किस वाले फोल्डर के अंदर गई, मैं गई रिलेशन डेमो, इस फोल्डर के अंदर गई। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगी npm i mongoose, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, mongoose को इंस्टॉल करेंगे, फिर वेट करेंगे। जैसे ही हम mongoose को इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये इंस्टॉल होने लग रहा है। अब इंस्टॉल होने के बाद npm i express करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फिर से वेट करेंगे। अब जब ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, तब अभी कुछ नहीं करना, अभी यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नेम हम रखेंगे यहाँ पर मॉडल्स, ठीक है। अब ये मॉडल्स फ़ोल्डर क्या करेगा, इस मॉडल फोल्डर्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगी जिसका नेम होने वाला है user.js, ठीक है। अब ये user.js क्या करेगी, इसके अंदर ही हम अपना सारा काम कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा mongoose.js पर। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ mongoose.js.com। यहाँ पर जाने के बाद रीड टू डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे अपने फर्स्ट वाले पर, मतलब कि क्विक स्टार्ट पर। अब जो ये वाली चीज़ है इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर जाकर हम कर देंगे टू पेस्ट, ठीक है। तो अब ये यहीं पर पेस्ट होगी क्या, हाँ ये यहीं पर पेस्ट होगी। रिक्वायर हमने मंगूस को कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर नहीं करना, जो भी काम करना है यहीं पर करना है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट की जगह लिखना चाह रही हूँ रिलेशन डेमो इसका नाम। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रिलेशन डेमो, ठीक है। ये मैंने इसका नेम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ से करूँगी Alt+Z और ये वाली चीज़ को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये चीज़ हटाने के बाद यहाँ पे हमें देन मेथड लगाना है। मेन के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट देन मेथड, और इस देन मेथड में यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देन मेथड में मुझे कुछ नहीं देना, एक कॉल बैक पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी डॉट हटाओ, इसकी मतलब कि ये यहाँ से, और यहाँ पे इसको करो एंटर ताकि नीचे वाली लाइन में चला जाए।
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाई कॉल बैक, देन यहाँ पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग। क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन चल गया है। ठीक है, लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाना चाहिए। और मेन के बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे, ये वाली लाइन हो गई। तो कनेक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, देन चल गया ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारा कनेक्शन चल चुका है। अब क्या करना है, कनेक्शन तो चल जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है कि एक स्कीमा को हम बनाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज़र स्कीमा। ठीक है, यूज़र स्कीमा के बाद अब जो हम न्यू स्कीमा को डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर न्यू स्कीमा को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इस स्कीमा को हमें कहाँ पर देना होगा, इसे हमें रिक्वायर भी करना होगा या फिर इसको हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कराना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी स्कीमा, जो हमने वहाँ पर लिखा तो स्कीमा यहाँ पर लिख दिया। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इजिकल्स टू मोंगूज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन क्या करना है, अब यहाँ पर यूज़र स्कीमा था ये, तो यूज़र स्कीमा को हमने यहाँ पर दे दिया, न्यू स्कीमा को यहाँ पर लिख दिया मोंगूज डॉट स्कीमा। नहीं लिखा जाएगा, ओनली स्कीमा लिखा जाएगा। मोंगूज डॉट स्कीमा जब लिखा जाता अगर हम ऊपर इसको डिफ़ाइन ना करते। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर लगाना है ये वाला ब्रैकेट, देन ये वाला ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज़र नेम, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज़र नेम जो है हमारा स्ट्रिंग में है। देन यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एड्रेसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एड्रेसेस, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक एरे। इस एरे के अंदर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही हूँ, जिसके अंदर एक तो होगा लोकेशन, ठीक है, और लोकेशन किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ सिटी। सिटी किस में होगी, सिटी भी हमारी स्ट्रिंग में ही होगी। तो ये यूज़र स्कीमा हमने इसका अलग से स्कीमा नहीं बनाया, इसको हमने इसके अंदर ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने दे दी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मॉडल बनाना है, तो कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा यूज़र। ठीक है, यूज़र को कैपिटल में लिखना है, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे यू क्या होगा, कैपिटल में होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है इजिकल्स टू मोंगूज, मोंगूज डॉट मॉडल। क्या करने हैं, यहाँ पे हम मॉडल बना रहे हैं, तो आपको पता है ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है कि मॉडल बनता कैसे है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र लिखेंगे ताकि वहाँ पर ये पुलर में हो जाए, उसका नेम हो जाए यूज़र्स। यहाँ पे अब लिखा जाएगा यूज़र स्कीमा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जैसे हमने यूज़र स्कीमा को कर दिया, बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ बनानी है। क्या बनानी है, इसको सेव कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ऐड यूज़र्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ यूज़र्स को, एक आधा यूज़र्स भी तो होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक एसिंग फंक्शन है ये हमारा, जिसमें हम दे रहे हैं यहाँ पर कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक देने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेट यूज़र वन। यूज़र वन यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू यूज़र यहाँ पर आ रहा है। यूज़र क्या है, जो हमने स्कीमा बनाया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक ब्रैकेट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जिसके अंदर एक तो होगा यूज़र नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम, और यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहे। मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपना नेम, कि मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रही हूँ, और जब मैंने ऑर्डर किया उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे अपने एड्रेसेस देने हैं। मैं यहाँ पर अपने 2 एड्रेसेस दे रही हूँ कि आप किसी पे पहुँचा दो। ठीक है, तो एक पर्सन अपने 2-3 एड्रेस ही दे सकता है, उससे ज़्यादा एड्रेस नहीं दे सकता। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकेशन। लोकेशन मैंने जैसे कि यहाँ पर दे दिया न्यू दिल्ली, सिर्फ अभी मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, न्यू दिल्ली। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर लोकेशन में, और उसके बाद सिटी मैंने लिख दी यहाँ पर, कुछ भी लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंडिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दी सिटी वगैरह। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपने सेमीकोलन्स को। अब ये चीज़ करने के बाद जैसे ही हमने लिखा, तो ये यूज़र जो है ये वाला यूज़र है।
अब ये यहाँ पर आ गया, बट एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये फिर भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ऐड यूज़र्स, और इसको तो हमने सेव ही नहीं किया। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो यूज़र 1 है, यूज़र 1 तो आपको पता है क्या है जो हमने अभी बनाया। तो यूज़र 1 है जो, उसको हम जब जो हमारा एड्रेस है उसकी जो एड्रेसेस है उसमें हम यहाँ पर पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे? अगर कोई न्यू एड्रेस, कोई लोकेशन वगैरह डालनी हो तो वो हम यहाँ पर पुश कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लोकेशन, और इस लोकेशन में मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पुणे, ठीक है, ऐसे करके कुछ मैंने लिख दिया। सिटी लिख दी मैंने यहाँ पर लंदन, ठीक है। अब इस पे मत जाना सिटी क्या है वो क्या है, मैंने ऐसे ही बस आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। कोई मैं फिक्स चीज़ें नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लेट, एक रिज़ल्ट में डाल रही हूँ कि रिज़ल्ट क्या दिखना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए हमारे पास अवेट होकर, क्योंकि एसिंग फंक्शन है तो अवेट होकर ही आएगा। और यहाँ पे यूज़र 1 को हम क्या करा रहे हैं, सेव करा रहे हैं। तो मैं लिख रही हूँ यूज़र 1 डॉट सेव। अब सेव क्या करेगा, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे अपने रिज़ल्ट को। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, क्या कर रही हूँ यहाँ पर, रिज़ल्ट आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिज़ल्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि ऐड यूज़र्स है जो ये वाला है, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो इसको हम नीचे जाके यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐड यूज़र्स को हमने कर दिया यहाँ पर एग्जीक्यूट। अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल पर, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ टर्मिनल पर जाकर जब ये ओपन होगा टर्मिनल, इसको सबको बैक कर लेते हैं, ये रहा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी मोंगोश, जैसे कि आपको पता है कि हम मोंगोश पे काम कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी कि सारे DBS दिखा दो, शो DBS रिलेशन डेमो नाम का यहाँ पर दिखना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें सर्वर चलाना पड़ेगा, इसलिए ये वर्क नहीं करा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगी नोड, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा नोड यूज़र डॉट JS। सबसे पहले हमें इसमें मॉडल्स के अंदर आना पड़ेगा, तो CD मॉडल्स लिख देते हैं यहाँ पर। CD मॉडल्स करने के बाद हम मॉडल्स के अंदर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नोड यूज़र डॉट JS, क्योंकि जब तक की फाइल रन नहीं होगी, जब तक कि कुछ काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कनेक्शन चल गया और हमारे क्या लिखा हुआ आया, यूज़र नेम आंचल है, जिसकी लोकेशन सिटी ये है और लोकेशन सिटी ये भी है, और ये एक आईडी है। अब आप चाहते हो अगर कि ये आईडी सबके साथ ना है, क्योंकि हमने जिसका स्कीमा भी नहीं बनाया उसके साथ भी आईडी आ रही है, तो आईडी हटाने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आईडी हटाने के लिए सिंपल आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि जहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम स्कीमा बनाया है, स्कीमा आपने बना लिया। अब इस स्कीमा में आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो कि जो अंडरस्कोर आईडी हमारी आ रही है वो ट्रू हो रही है अभी, तो उसको आप फॉल्स कर दो, ठीक है। जब हम यहाँ पर सिंपल फॉल्स लिखेंगे तो अब आपको आईडी आकर नहीं दिखाई देगी। तो अब एक बार आप सर्वर को दोबारा से चला सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको Ctrl+C, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड यूज़र डॉट JS, ठीक है। जैसे यूज़र डॉट JS किया तो यहाँ पे ये चीज़ दिख गई, और अब आईडी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आईडी एक ही जगह आ रही है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पूरा स्कीमा, ठीक है। ऐसे ही हम जाएंगे अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जाने के बाद अब हम इस पे यहाँ पे देख सकते हैं शो DBs करके। तो एक बार हम यहाँ पे लिख देंगे शो DBs। तो अब क्या होगा, अब शो DBs में आपको एक चीज़ मिल जाएगी, रिलेशन डेमो। अब इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी यूज़, फिर यहाँ पर लिखूँगी मैं रिलेशन डेमो, ठीक है। फिर यूज़ करेंगे जब रिलेशन डेमो को, तो इसमें यहाँ पर चेक करेंगे शो कलेक्शंस, कलेक्शन क्या क्या है इसमें। तो शो कलेक्शंस जब करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपको पता है क्या लिख के आना है, यूज़र्स। अब क्या करेंगे DB डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड, तो यूज़र के अंदर हम फाइंड करेंगे क्या क्या यूज़र हमने दिए, क्या क्या एड्रेस वगैरह है। तो दो चीज़ें आई, पहले तो हमारा आईडी वाला आया, फिर हमारा बिना आईडी वाला आया, तो दोनों आपको यहाँ पर आकर दिख गए। तो ये तो होता है 1 to few रिलेशनशिप का कहना कि यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर करा सकते हैं। अब 1 to many का ही दूसरा पार्ट देखेंगे हम, दूसरा अप्रोच। ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोच। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड अप्रोच हमारी क्या होती है। अब हम अप्रोच 2 को पढ़ेंगे। तो अप्रोच 2 में हम पढ़ेंगे 1 to many। अभी तक हमने 1 to many पढ़ा तो है, बट हमने फ्यू चीज़ों के लिए पढ़ा। अब ये फ्यू क्या होता है,
मैंने अभी बताया था कि जब थोड़ा सा डेटा हमारे पास हो, जब हमें पता हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो, जोमेटो में अगर आप कुछ चीज़ मंगा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर मंगाओगे तो आपका 3-4 एड्रेस हो सकता है। तो आप होम से मंगाओगे अपने, या फिर आप हॉस्टल पे से मंगा लोगे, या फिर आप ऑफिस पे से मंगा लोगे, या फिर आप किसी शॉप पे होंगे तो वहाँ से मंगा लोगे। और ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी नहीं होगी मंगाने की, मतलब और ज़्यादा प्लेसेस नहीं होंगे। तो जो थोड़ी थोड़ी फ्यू चीज़ होती है उनको हम फर्स्ट अप्रोच कह देते हैं, और उसमें हमें कोई स्कीमा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे हम क्या पता लाखों चीज़ें यहाँ पे कराना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाखों हज़ारों चीज़ों के लिए हम यहाँ पर वन टू मैनी का यूज़ करेंगे, जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे, मान लो कस्टमर्स है। अब यहाँ पर वन टू मैनी क्या होता है, कस्टमर्स यहाँ पर ऑर्डर्स को मांग रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स को कर रहे हैं अप्लाई। तो एक पर्सन कितने भी ऑर्डर कर सकता है, कितने भी चीज़ों के ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि मैं हूँ, अब मैंने चाउमीन भी मंगा ली, डोसा भी मंगा लिया, बर्गर भी मंगा लिया, और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली, तो मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स कर दिए। ऐसे ही क्या एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, चलो वो तो एक कस्टमर ले लेगा, दूसरा जो ऑर्डर है वो भी एक कस्टमर ले लेगा, पर वो क्या होगा, वो मैनी टू वन का रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑर्डर कर रहा है सारी चीज़। तो यहाँ पर इसका मतलब है वन टू मैनी, जो एक पर्सन यहाँ पर ऑर्डर कर रहा है। ये क्या है, ये एक हमारा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, स्टोर अ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस हमारा होता है पॉइंटर, ठीक है। अब सबसे पहले रेफरेंस को हमें समझना है कि रेफरेंस होता क्या है। ये एक पॉइंटर की तरह होता है। अब मान लो हमारे पास जैसे कि इंडियन पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडियन पेरेंट्स गोल्ड, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, जैसे कि धनतेरस आती है, कोई भी त्योहार आता है, तो मम्मी क्या करती है, गोल्ड की चीज़ें रख लेती है। गोल्ड की चीज़ें क्यों करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखती है। क्यों, जैसे कि जब भी गोल्ड की चीज़ खरीद लेते हैं तो हमारे पास एक एक्चुअल थिंग आ जाती है, मतलब एक्चुअल चीज़ आ जाती है हमारे पास, जो दिखती है हमारी चीज़, कि हाँ हमने ये खरीदा और आगे जाके फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगा, ठीक है। ये तो हो गई एक्चुअल थिंग। एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि अब गोल्ड ना खरीद के बाहर के लोग क्या करते हैं, ये सारा जितना भी पैसा होता है वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं। तो जब बैंक में जाके जमा करते हैं तो उसका एक पर्चा मिल जाता है, उसका एक पेज मिल जाता है, जिस पे लिखा रहता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम यहाँ पे इसी रेफरेंस की बात करेंगे, इसी रेफरेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टोर अ रेफरेंस, ये रेफरेंस को स्टोर करता है टू द चाइल्ड डॉक्यूमेंट इनसाइड पेरेंट, पेरेंट के अंदर, या तो इसको बोल दो आप पेरेंट, और जो चाइल्ड होता है वो ये होता है, ठीक है। तो एक बार इसको कर लेते हैं यहाँ से रफ, तो इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं, और रफ करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर, ठीक है। VS कोड पर क्या चीज़ें हमें करनी है, ये सारी चीज़ें जब समझ में आएगी जब हम अपने VS कोड पर आकर इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा लेक्चर नहीं बच रहा आपका, ये छोटा सा ही लेक्चर है, बट हाँ सर घुमाने वाला लेक्चर है थोड़ा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जाना है गिट बैश पर, ठीक है। गिट बैश पर जाकर, अब यहाँ पे आके गिट बैश पर जाकर आपको क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ से स्टॉप, क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं, स्कीमा दे दिया, मोंगूज को रिक्वायर कर लिया, सारा काम कर लिया। अब मॉडल्स में जाते हैं, देन एक और फाइल बनाते हैं जिसका नेम हम रखने वाले हैं यहाँ पर और कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं customers.js फाइल हमने बना दी, और जो ये यूज़र वाला यहाँ तक का हमारा ये सब है, ये सब हम इसमें कर लेंगे कॉपी, देन यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। इतने का हमें ज़रूरत है ही है। उसके बाद हम यहाँ पर स्कीमास को डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि हमने ऑर्डर स्कीमा बनाएंगे अब की बात, जैसे हमने बनाया था वहाँ पर अपना यूज़र स्कीमा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्स्ट ऑर्डर स्कीमा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑर्डर, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा टू स्कीमा। ऑर्डर स्कीमा में क्या करना है, हमें एक न्यू स्कीमा को लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू स्कीमा। देन यहाँ पे एक लग रहा है ब्रैकेट, फिर लग रहा है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसमें क्या देना है, एक आइटम होगा, जैसे कि चॉकलेट हो गई, बिस्किट हो गया, फिर दाल मखनी हो गई, ऐसी चीज़ें। आइटम होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग टाइप का हमारा आइटम होगा, और प्राइस किस नाम का होगा, प्राइस आपको पता है नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपना नंबर लिख देंगे। अब प्राइस लिख दिया, आइटम लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हमें ऐड भी करना पड़ेगा, इसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉडल कैसे बनता है, जैसे मैंने बता रखा है आपको, कॉन्स्ट, इसका नेम लिखा जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर नाम का हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक स्कीमा बना रहे हैं। अब मोंगूज में
यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल लिखा जाएगा और इस मॉडल के अंदर हम मॉडल का नेम डिफाइन करेंगे। इसका नेम है ऑर्डर। अब ये सिंगुलर में हमने लिखा है, किस में आ जाएगा, ये प्लूरल में वहाँ पर आ जाएगा। जो हमारा ऑर्डर स्कीमा है उसको ये यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर स्कीमा को यहाँ पर ले लेगा। अब हमने मॉडल भी डिफाइन कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, बट इस ऑर्डर को भी तो हमें यहाँ पे हाईलाइटेड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे कॉन्स्ट ऐड ऑर्डर। यहाँ पे हम ऑर्डर्स को ऐड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें हम एसिंक फंक्शन को बनाएंगे। अब एसिंक फंक्शन क्या करेगा, एसिंक फंक्शन एक कॉल बैक भेजेगा। जो कॉल बैक क्या करेगी, यहाँ पे एक हम बना रहे हैं लेट रेस, मतलब एक रिजल्ट भेज रहे हैं हम यहाँ पर, और उसको क्या कर रहे हैं, अवेट, क्योंकि एक एसिंक फंक्शन है। अब अवेट कर देंगे कि जो ऑर्डर है, ठीक है, जो ऑर्डर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट मैनी, काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, इंसर्ट मैनी क्या होता है, ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होंगी। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक तो है आइटम, और इस आइटम को मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इस आइटम में मैं दे रही हूँ यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, एक आइटम मंगाई जो है कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक है और इसके प्राइस मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, छोटे वाली कोल्ड ड्रिंक मंगाई है जिसके प्राइस है 20। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20। अब यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब ये हमारा एरे में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे लिखना है और ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे लिखना है। अब सारी चीज़ें सही चलेंगी। अब यहाँ पर आइटम को चेंज कर देंगे, तो हम काफ़ी सारे आइटम्स लिखेंगे। यहाँ पे एक मैं लिख रही हूँ समोसा। ठीक है, एक आइटम है हमारी समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक जिसके प्राइस है, यहाँ पे लिखेंगे हम, जिसका प्राइस है यहाँ पर 20 रुपये का ही हमारा समोसा है। ठीक है, अब महंगा हो गया समोसा। फिर यहाँ पर लिखते हैं आइटम, फिर आइटम में मैं आपकी बार लिख रही हूँ यहाँ पर कि चॉकलेट आइटम में। ठीक है, या फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा है आइटम में। ठीक है, अब पिज़्ज़ा हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी प्राइस, प्राइस है पिज़्ज़ा के यहाँ पर 200। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिए जितने भी हमारे आइटम वगैरह हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग। क्या कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट है वो हमें प्रिंट करके दे दो कंसोल में। और उसके बाद हमारे जो ऐड ऑर्डर्स हैं, तो ऐड ऑर्डर्स क्या है, ऐड ऑर्डर्स जो हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट, ताकि हमें सारे ऑर्डर्स हमारे आकर दिख जाए। अब गिट बैश पर जाकर मॉडल्स के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे नोड, क्या लिखेंगे, नोड कस्टमर्स, तो कस्टमर्स लिख देंगे .js। अब कस्टमर्स .js लिख के जब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे क्या आई, 3 चीज़ें लिख कर आ गई कि एक कोल्ड ड्रिंक है, एक यहाँ पर दोबारा से जाकर देखते हैं इसको, हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक है जिसके प्राइस 20 है। इनके साथ पर्टिकुलर एक एक आईडी आ रही है जो हमें दिख रही है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमें दिख गई। अब हम जाएंगे कहाँ पर, अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जाने के बाद इसको हम यहाँ से कर देंगे टू CLS, जिससे क्लियर हो जाएगा। फिर अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि यहाँ पे हमें करना है शो कलेक्शंस, इसके अंदर क्या क्या कलेक्शंस आ गए। अब ये दिखाएगा 2 कलेक्शंस आ गए, ऑर्डर्स और यूजर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर्स db डॉट फाइंड डॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या फाइंड कर रहे हैं, यूजर्स, तो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड लिख दिया। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आकर दिख गई। अब यूजर्स का नहीं देखना था, ऑर्डर्स का देखना था। यूजर्स का तो ये पहला वाला डेटा है, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पर आकर कर देते हैं पेस्ट, और बैक जाकर यहाँ पे यूजर्स की जगह हम लिख देंगे ऑर्डर्स, क्योंकि हमें ऑर्डर्स देखने हैं कि ऑर्डर क्या क्या किए। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे हम इसको करेंगे एंटर, तो ऑर्डर इसने दिखा दिए कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पिज़्ज़ा। तो सारे कहाँ पर आकर दिख गए हमें, सारे हमें मंगूज में आकर दिख गए। बट सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए और भी हमें काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे, एक और स्कीमा बनाना पड़ेगा जिसका नेम होगा यहाँ पर कस्टमर स्कीमा। ठीक है, तो अब हम कस्टमर स्कीमा को यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो वो कैसे बनेगा, इस ऑर्डर स्कीमा के नीचे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट। अब कस्टमर स्कीमा क्या करेगा कि जो भी हमारे सारे ऑर्डर्स है उनकी आईडी हमें ला कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कस्टमर्स, फिर कस्टमर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी स्कीमा, कस्टमर्स स्कीमा इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा न्यू स्कीमा। स्कीमा को हमने ऊपर यहाँ पर कर ही रखा है रिक्वायर, देन यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगानी है।
अब इसके अंदर क्या करेंगे कि नेम देंगे। ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। जो भी नेम होगा कस्टमर का स्ट्रिंग टाइप का होगा। देन जो भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी सारे ऑर्डर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। अभी इसका टाइप अलग होता है थोड़ा। देखो यहाँ पे एरे की फॉर्म में हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देनी है जिसमें एक तो टाइप डिफाइन करना है कि टाइप क्या होगा स्कीमा का, स्कीमा डॉट टाइप्स। ठीक है, स्कीमा का टाइप्स जो होता है एक है ऑब्जेक्ट आईडी। हमें हमेशा जो भी दिखाई दे वो क्या दिखाई दे, ऑब्जेक्ट आईडी दिखाई दे। उसके बाद एक रेफरेंस होना चाहिए। अब मैंने बताया था रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस में हमारा होना चाहिए ऑर्डर मॉडल। अब यहाँ पर रेफरेंस में हम डालेंगे अपने ऑर्डर को। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा ये है जो हमने बना रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे ऑर्डर्स हैं इनको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉमेंट आउट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कॉमेंट आउट किया, और अभी एक चीज़ करते हैं, देखो इसको यहाँ से कट करके नीचे इसको डाल देते हैं बिल्कुल कि तुम नीचे जाओ, तुम्हारा भी काम नहीं है। उसके बाद जो हमारा ये वाला है इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। अब दोनों चीज़ें, दोनों अब स्कीमा हमने साथ में लिख दिए और ये वाली चीज़ हमने कॉपी की, इसको कट नहीं किया, तो यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, कट। अब ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है कॉन्स्ट, फिर कॉन्स्ट में क्या लिखना है, कॉन्स्ट करके। अब हमारा ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इस काम में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हमने कर दिया कॉमेंट आउट। अब यहाँ पर हम स्कीमा बनाएंगे। अब यहाँ पर मॉडल बनाएंगे कस्टमर के लिए। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी कस्टमर। कस्टमर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी मोंगूस, और मोंगूस डॉट मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। मोंगूस डॉट मॉडल में यहाँ पर हमने इसका क्या नेम दिया, कस्टमर। अब की बार हम किस नाम का मॉडल बना रहे हैं, कस्टमर नाम का मॉडल बना रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो भी हमने स्कीमा बनाया कस्टमर स्कीमा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कस्टमर्स स्कीमा। अब क्या करना है, अब ये दोनों चीज़ें तो हमने दे दी, ऐसे ही जैसे हमने पहले अपने ऑर्डर के लिए किया था ऐसे ही हम अपनी स्कीमा किसके लिए करेंगे, अपने कस्टमर्स के लिए करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऐड, शायद अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐड कस्टमर। ठीक है, ऐड कस्टमर, क्या कस्टमर को ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये है एक मेरा एसिंक फंक्शन है। अब एसिंक फंक्शन में मैं यहाँ पर एक कॉल बैक दे रही हूँ। ठीक है, इस कॉल बैक में मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं हम जिसका नाम है यहाँ पर कॉन्स्ट कस्ट वन लिख रही हूँ मैं। कस्ट वन मतलब कस्टमर वन जो है वो क्या हो रहा है, ये न्यू कस्टमर है। क्या है ये, न्यू कस्टमर। अब न्यू कस्टमर क्या करेगा, न्यू कस्टमर हमारे पास एक नेम भेजेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू कस्टमर का नेम है हमारे पास लेट्स सपोज मैं अपना ही नेम दे देती हूँ यहाँ पर आंचल। ठीक है, मैंने अपना नेम दे दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने ये तो दे दिया, एक चीज़ हमने नहीं की, क्या नहीं की कि यहाँ पर हमें जैसे कि लेट ऑर्डर वन को पहले हम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि स्कीमा की वजह से ऑर्डर को मैं डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑर्डर वन को मैं यहाँ पर दे रही हूँ लेट ऑर्डर वंस इज इक्वल्स टू, अवेट कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, अवेट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो ऑर्डर है वो करेगा फाइंड वन, वो एक को फाइंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऑर्डर, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट फाइंड वन, ये क्या करेगा, फाइंड करेगा वन, कोई एक को फाइंड करेगा जो ऑर्डर होगा जिसका नाम है आइटम का हमारा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जिस आइटम का नेम है आइटम, क्या नेम दूँ मैं इस आइटम का, मैं दे रही हूँ यहाँ पर समोसा। ठीक है, समोसा वाला। फिर ये चीज़ देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सेमीकोलन लगा दूँगी, कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे सेमीकोलन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऐसे ही एक और ऑर्डर क्रिएट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ऑर्डर 2 मैं लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ समोसे की जगह चिप्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया चिप्स। तो 2 ऑर्डर हमने यहाँ पर दे दिए। अब क्या करना है, एक रिजल्ट को हमें यहाँ पर डाल देना है। अब रिजल्ट में क्या डालना है, एक चीज़ और आपकी बचती है, क्या बचती है कि जब हम ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 को क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद जो हमारा कस्टमर वन है वो क्या करेगा, वो हमारे ऑर्डर्स जो है हमारे ऑर्डर्स उसको क्या करेगा, यहाँ पर डाल देगा, मतलब पुश कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पुश। अब ये चीज़ें थोड़ी सुनने में हार्ड लग रही होगी, बट जब आप वही एरर हैंडलिंग्स वाली बात कि जब आप इसको अप्लाई करके देखोगे प्रोजेक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑर्डर 1। अब कस्टमर 1 ने एक ऑर्डर पुश किया जो ऑर्डर 1 भी लेता है
और कस्टमर 1 ही क्या करता है, ऑर्डर 2 भी लेता है। तो 2 ऑर्डर ले लिए, 1 2 मैनी का यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे एक लेट, अभी जो सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जो ये सारी चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से कर रही हूँ कट, और ये यहाँ पर आएंगी, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी। कस्टमर यहाँ पे डार्क होता हुआ दिखाई देगा, दे गया। अभी ऐड कस्टमर नहीं हुआ डार्क, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसको नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट डाल रहे हैं। इस रिजल्ट के अंदर हम अवेट कर रहे हैं, क्या अवेट कर रहे हैं, हम सेव करेंगे यहाँ पर कस्टमर 1 को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कस्ट1 डॉट सेव, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगी, अब सेव करने के बाद यहाँ पर हम कराएंगे कंसोल डॉट लॉग। क्या सेव करा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर सेव करा रहे हैं। अब सिंपल ये सारी चीज़ें हमने कर दी। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर ऐड कस्टमर को कॉल करेंगे। जब ऐड कस्टमर को हम कॉल करेंगे, अब जाकर देखो, अब ये डार्क होने वाला है, बस हो गया डार्क। अब क्या करना है, अब सबसे पहले जाकर देखना है यहाँ पर, और इसमें कर देना है Ctrl+C, फिर क्लियर, और यहाँ पे अब लिखूंगी मैं नोड कस्टमर्स, कस्टमर्स है या कस्टमर है, कस्टमर्स डॉट JS, एंटर किया, ये चल गया। अब क्या आ रहा है कि आंचल नेम की लड़की ने 2 ऑर्डर किए, एक है समोसा, एक नल आ रहा है अभी, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नेम मिसिंग होगा, एक बार देख लेते हैं नीचे जाके। यहाँ पे हमने ऑर्डर्स में लिख रखा है चिप्स, समोसा, चिप्स लिख रखा है हमने यहाँ पर, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2। एक बार और चेक करते हैं जाके, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे नल आ रहा है अभी आइटम, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी नल ही देख लेते हैं। तो बट यहाँ पे समोसा तो आ ही रहा है, और ये सेकंड आईडी इसकी है, थर्ड में ये हमें नल दिखा रहा है जो हमने समोसे वाला दिया। तो कोई बात नहीं, जब हम इसको यहाँ पर जाकर चेक करेंगे अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में मैं यहाँ पे करूँगी CLS, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी शो कलेक्शंस। अब तो पहले देख रहा है कि कलेक्शंस क्या क्या आ रही है, तो मैंने लिख दिया शो कलेक्शंस, फिर एंटर किया। अब मैं लिखूँगी DB डॉट कस्टमर्स, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, कस्टमर्स डॉट फाइंड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी इसको एग्जीक्यूट, देन एंटर। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, एक ही ऑर्डर आ रहा है जिसमें एक की तो नल वैल्यू आ रही है, जिसमें खाली आ रही है। एक की जो ये आईडी है, सिर्फ आईडी डिडक्ट करा है, क्योंकि हमने क्या दिया था यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे 34 है जैसे कि ऑर्डर्स में। और जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो सेम आईडी आपको इनकी दिख रही होगी। अब यहाँ पर नल क्यों आया, यहाँ पे नल क्यों आया वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हमने कस्ट 1 में ऑर्डर्स में पुश किया ऑर्डर 2 को, ठीक है। ऑर्डर 2 हमारा ये रहा। अब आइटम मैंने इसमें चिप्स डाली, अब आइटम नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक और आइटम डाल रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक। अब क्या करते हैं, ऑर्डर 2 दे दिया फिर से, और सारी चीज़ें हमने ऐसे ही कर रखी है जैसे हमें करनी थी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं इसको ऑर्डर 2 की जगह लिख लेती हूँ अब की बार ऑर्डर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्डर 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ऑर्डर 3 ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पर जाकर इसको दोबारा से चलाना है, Ctrl+C नोड, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा कस्टमर्स डॉट JS, एंटर किया, ये चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आकर दिख गया एक कोल्ड ड्रिंक की है, एक हमारे पास यहाँ पर समोसे के लिए है। अब जब हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे अब मैं करूँगी ये वाली लाइन DB डॉट कस्टमर्स डॉट फाइंड, कॉपी पेस्ट एंटर। तो यहाँ पे अब दिखेगा कि आंचल नाम की लड़की ने 2 ऑर्डर्स किए, जिसकी आईडी ये है, और जिसके बिहाफ पर, जिसकी मदद से हम इसकी सारी डिटेल्स ला सकते हैं कि इसने ऑर्डर क्या किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। अब आपका पॉपुलेट आ गया है, अब हम करेंगे पॉपुलेट। अब यहाँ पर पॉपुलेट से पहले हम एक काम करते हैं, जो ये वाली चीज़ें दोबारा से हमारे लिए जनरेट ना हो, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कमेंट आउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिजल्ट के अंदर अवेट करेंगे, हम कस्टमर्स को फाइंड करेंगे अब की बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कस्टमर डॉट फाइंड, हम यहीं से फाइंड कर लेंगे अपने कस्टमर को, और ऐसे करके आपको पता है कि ये फाइंड हो जाएगा। अब रिज़ल्ट जब हम देखेंगे तब क्या होगा, तो गिट बैश पर चलते हैं। मैं आ जाऊँगी यहाँ पर गिट बैश पर, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा cd/:, फिर cd, फिर किसके अंदर, रिलेशन डेमो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर cd, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी / अब किसके अंदर आना है, मुझे अपने आना है मॉडल के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉडल्स,
दोबारा से लिख लेते हैं इसको मॉडल्स। फिर उसके बाद इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर अब लिखा जाएगा नोड कस्टमर्स डॉट जेएस। ठीक है, अब जब ये चलेगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट तो प्रिंट हो रही है जिसमें हमारी 2 आईडी आ रही है। पहले तो हमारे लिए कुछ और प्रिंट हो रहा था, अब ये प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये तो प्रिंट होके आ रहा है। अब मान लो इन ऑब्जेक्ट आईडी की जगह हमें अगर ऑर्डर्स ही चाहिए तो एक हमारा होता है डॉट पॉपुलेट मेथड। तो उसके लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन पर, यहाँ पर पॉपुलेट लिखा हुआ होगा। पॉपुलेट पर जाकर यहाँ पर पॉपुलेशन में जाना है। अब इसकी सही इंग्लिश तो बनती नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब तो हमारा होता है जनसंख्या हिंदी में, बट ये हमारी मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन कहती है इज द प्रोसेस ऑटोमेटिकली रिप्लेसिंग द स्पेसिफाइड पाथ इन द डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर कलेक्शंस। मतलब ये क्या करता है, देखो जब हम यहाँ पर डॉट पॉपुलेट करेंगे और मैं यहाँ पर ऑर्डर्स को भेजूंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट पॉपुलेट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट पॉपुलेट। इसके अंदर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ऑर्डर्स आ जाए, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ऑर्डर्स। अब जाके हम चेक करेंगे इसको और दोबारा से इसको करेंगे यहाँ से क्लियर। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ नोड, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी कस्टमर डॉट जेएस, एंटर किया। दोबारा से इसको लिखते हैं एक बार नोड कस्टमर्स डॉट जेएस, एंटर किया तो ये चल गया। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है हमारा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा तो चेंज हुआ, अब आईडी नहीं आ रही, अब ऑर्डर्स में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहा है। अगर हमें अपने ऑर्डर्स को प्रिंट कराना है, मान लो मुझे चाहिए 0th इंडेक्स वाला, ठीक है, तो अब जाके मैं इसको क्या कर सकती हूँ, दोबारा से जाके मैं इसको सर्वर को चला सकती हूँ और देख सकती हूँ। जैसे मैंने किया इसको क्लियर, फिर यहाँ पे लिखा नोड कस्टमर्स डॉट जेएस, फिर एंटर किया। फिर यहाँ पर देखूंगी तो अब क्या दिख रहा है, 0th इंडेक्स वाला मुझे दिख गया, जो मेरा समोसा है वो मुझे यहाँ पर आकर दिख गया और उसकी आईडी भी दिख गई और नेम भी दिख गया, यूज़र नेम का आंचल। ठीक है, तो ऐसे हम अपने ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। ये हमारा था पॉपुलेट। अब हमारा एक और अप्रोच बचती है, अप्रोच 3, जो है हमारा मन टू मैनी की। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि ये कैसे होती है। देन ये आपकी लास्ट है, फिर उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा, इतना भी हार्ड नहीं है, पर हाँ अगर आप जब समझोगे प्रोजेक्ट में इसको करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है ये। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलते हैं अपने सेकंड नोट्स पर। तो अब ये हमारा लास्ट बचा है, ये हमारा 1 to many अप्रोच 3। इसमें क्या पढ़ना है हमें, 1 to स्क्यूलिन। अब स्क्यूलिन्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप मिलियंस डेटा को स्टोर करा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, बहुत सारे यूज़र होते हैं। जैसे कि एक यूज़र होता है और वो जो पोस्ट क्रिएट करता है, वो अब कितनी भी पोस्ट क्रिएट कर सकता है। एक साल में मान लो उसने 1000 पोस्ट को क्रिएट कर दिया, तो उनका डेटा कहाँ जाएगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने है। तो स्टोर और रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, इज अ पॉइंटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक पॉइंटर होता है टू द पेरेंट डॉक्यूमेंट इनसाइड चाइल्ड। तो पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट को कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पोस्ट होगा वो हमारे यूज़र तक कैसे जाएगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सिंपल ये चीज़ आज हमें यहाँ पर करनी है, अब करनी है, और ये लास्ट है हमारा। तो चलते हैं VS कोड पर। VS कोड पर जाने के बाद यहाँ पर हम मॉडल्स के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जिसका नेम होगा, यूज़र का तो हमने लिख रखा है यहाँ पर, अब हम इसका नेम रखेंगे post.js। post.js क्या करेगा, post.js के अंदर जो हमारा कस्टमर JS है, ऊपर चले जाते हैं थोड़ा, जो ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा ऐसे ही रहना है हर जगह पे, इसको हमें पेस्ट कर देना है। तो जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओल्ड जेएस से हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें स्कीमा को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक यूज़र स्कीमा। यहाँ पर हमारे 2 स्कीमा बनेंगे। तो पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर यूज़र स्कीमा। ठीक है, यूज़र स्कीमा क्या करेगा, यूज़र स्कीमा कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे एक न्यू स्कीमा में डिफाइन करके देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू स्कीमा। इसके अंदर यूज़र के अंदर उसका क्या क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि यूज़र का यूज़र नेम हो, क्योंकि जब भी हम पोस्ट को डिक्लेयर करते हैं, कहीं पर पोस्ट डालते हैं, तो उसमें पता चलता है इसकी हमारा पोस्ट है। मैं पोस्ट अगर लाइफ टाइम कोडिंग पे करती हूँ तो क्या होता है, वो पोस्ट आपको मेरे यूज़र नेम के साथ दिखेगा,
ताकि आपको पता चले कि ये पर्सन है कौन जिसकी हमें पोस्ट देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग टाइप का कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी पोस्ट आपकी ऐसी तो होगी नहीं सिर्फ 1 2 3 या 1 1 2 2 ऐसे तो होगी नहीं, कोई कैरेक्टर्स ही होंगे, तो हमने स्ट्रिंग में लिख दिया। ऐसे ही हम एक ईमेल भी देते हैं, इसकी ईमेल भी होती है, अगर आप देना चाहो तो ईमेल भी दे सकते हो। ये हम किस में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे स्ट्रिंग में। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया ये लिखने के बाद एक और हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे जिसका नेम होगा पोस्ट स्कीमा, ठीक है। अब ये पोस्ट स्कीमा क्या करेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर पोस्ट POST पोस्ट, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम स्कीमा। अब जो हमारा पोस्ट स्कीमा होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, वो हमें देगा न्यू स्कीमा लाकर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू स्कीमा। अब न्यू स्कीमा में फिर से हम स्कीमा डिफाइन करेंगे। अब देखो स्कीमा में क्या करना है, एक तो हमारे पास होगा कुछ कंटेंट, जब कुछ हम वीडियो वगैरह डालते हो तो उस पर कुछ कंटेंट होता है जिसके आप नीचे लिखते हो कोई टाइटल वगैरह, तो वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्ट्रिंग टाइप का चलो कंटेंट तो हमारा हो जाएगा, उसमें कुछ लाइक्स भी आते होंगे, जैसे पोस्ट हम डालते हैं तो उसमें कुछ लाइक्स भी आते होंगे, जैसे 100 लाइक्स आ गए, 200 लाइक्स आ गए, 1 लाइक आ गया, फिर लाइक ही नहीं आई, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाइक्स। लाइक्स कैसी फॉर्म में होंगे, आपके नंबर की फॉर्म में लाइक्स होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर। तो इंस्टाग्राम सुन के तो आप लोगों के बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आजकल ये तो सब चलाते ही है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूज़र, जो हमने हमारा यूज़र है उसको टाइप देंगे, क्योंकि हमारा जो यूज़र है यूज़र स्कीमा हमने ऊपर बना लिया, बट यहाँ पे हम यूज़र का डेटा डिफाइन कर देंगे जो हमारी पोस्ट के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टाइप, ठीक है। टाइप में मैं क्या लिखूंगी, टाइप होगा इसका ऑब्जेक्ट ID, जैसे हमने पहले दिया था। यहाँ पे अब लिखा जाएगा स्कीमा डॉट टाइप। टाइप क्या होगा, टाइप होगा यहाँ पर, अब T इसका कैपिटल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, टाइप का। तो यहाँ पर होगा स्कीमा डॉट टाइप। किस टाइप का टाइप्स होगा, यहाँ पर इसका टाइप होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ID, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट ऑब्जेक्ट ID, ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर रेफरेंस देना होगा। अब रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस यहाँ पर होने वाला है हमारा यूज़र, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यूज़र लिख दिया। अब यूज़र हमारा क्या होने वाला है, रेफरेंस होने वाला है, और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये लिखने के बाद यहाँ पर एक मॉडल डिफाइन करना है जिसका नेम होगा कॉन्स्ट यूज़र। क्या होगा इसका नेम, कॉन्स्ट यूज़र। अब ये यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर आएगा मोंगूज, फिर यहाँ पर आएगा डॉट, फिर यहाँ पर आएगा मॉडल। मोंगूज डॉट मॉडल क्या करेगा, यहाँ पर हमें एक ला कर देगा यूज़र, जो हमारा बन जाएगा मॉडल यूज़र्स के नाम से। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा यूज़र स्कीमा, जो हमारा क्या होता है, यूज़र का स्कीमा होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एक और यहाँ पर बनेगा मॉडल जिसका नेम होने वाला है पोस्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्स्ट के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा पोस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। देन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मोंगूज, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोंगूज, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट मॉडल। मॉडल किस नाम का क्रिएट कर रहे हैं हम, पोस्ट, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पोस्ट, ताकि हमारे लिए लिखा वो आ जाए पोस्ट्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि वो पुलर में हो जाता है जाकर, यहाँ पर लिखा जाएगा पोस्ट स्कीमा। तो मॉडल को हमने डिफाइन कर लिया। अब मॉडल डिफाइन करके सिर्फ इतना ही काम नहीं चलेगा, अब आपको एक डेटा भी देना पड़ेगा, इसमें डेटा को भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्स्ट, फिर लिखा जाएगा, मान लो ऐड कर रहे हैं हम डाटा को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऐड डाटा, ठीक है। जब ऐड करूंगी मैं डाटा को, यहाँ पर बना रही हूँ एक एसिंक फंक्शन। अब एसिंक फंक्शन में जब मैं यहाँ पर एरो फंक्शन लगाऊंगी, तो एरो फंक्शन कहाँ पर लगेगा, इसके बाहर। फिर एरो फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा लेट यूज़र वन, जो है एक यूज़र वन का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, वो एक न्यू यूज़र होगा हमारा, जो भी डेटा को क्रिएट कर रहा होगा। अब न्यू यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर एक तो न्यू यूज़र का कुछ यूज़र नेम होगा। अब यूज़र नेम भी हाँ ज़रूरी है होना, ठीक है। फिर यूज़र नेम में मान लो मैं इसका नेम दे रही हूँ यहाँ पर क्रिश, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया क्रिश शर्मा, पूरा नेम लिख दिया मैंने यहाँ पर यूज़र नेम में। उसके बाद यूज़र नेम देने के बाद मैं यहाँ पर दूंगी ईमेल, ठीक है। ईमेल में क्या देना है, ईमेल में मैं यहाँ पर दे रही हूँ krish@gmail.com, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया क्रिश की ईमेल यहाँ पर। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक पोस्ट को क्रिएट करना है। अभी तो मैंने यूज़र वन को क्रिएट किया, फिर ऐसे ही मुझे एक पोस्ट वन को भी क्रिएट करना है। जैसे मैंने लिखा पोस्ट वन,
अब पोस्ट 1 में क्या होगा, एक न्यू पोस्ट क्रिएट होगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी न्यू पोस्ट। जैसे ही न्यू पोस्ट क्रिएट होगी तो उसमें हमें कुछ कंटेंट देना होगा, जैसे हमने स्कीमा डिफाइन किया था ऐसी हम चीज़ें यहाँ पर दे रहे हैं। मान लो कंटेंट डाला है जावास्क्रिप्ट सीरीज, ठीक है, ऐसे करके कंटेंट डाला है क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज ही वहाँ पर चल रही है तो मैंने यही लिख दिया। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज हमारा है कंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है लाइक्स उस पर आ रहे हैं 1000, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1000 लाइक लिख दिए। अब जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद क्या होगा, पोस्ट 1 को क्रिएट कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि पोस्ट 1 जो है हमारा, पोस्ट 1 का जो यूज़र है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़र 1 को दे रहे हैं, यूज़र को, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने ये पार्ट किया तो अवेट कर देंगे हम, क्योंकि हमारा एसिंग फंक्शन है तो अवेट कर देंगे कि यूज़र 1 को सेव कर दो, यूज़र 1 डॉट सेव, ठीक है, और ऐसे ही हमारा पोस्ट 1 को सेव कर दो। तो नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट 1 डॉट सेव, तो दोबारा पोस्ट 1 डॉट सेव यहाँ पर कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा सेव। बट ऐसे सेव नहीं होगा, ये एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पर इसको भी हमें अवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एसिंग फंक्शन है। और जो ये फंक्शन है पूरा जिसमें हमने सारा काम किया, अब इस फंक्शन को भी तो हमें कहीं पर डिक्लेयर करना होगा, तो यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगी ऐड डेटा, और ऐड डेटा को मैं कर दूंगी यहाँ से एग्जीक्यूट। अब जाकर हम जाएंगे गिट बैश पर, गिट बैश पर जाने के बाद कंट्रोल सी करके ये क्लियर कर देंगे। फिर क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी कि नोड पोस्ट डॉट जेएस जो है उसको चला दो। अब जब मैं ये चलाऊंगी तो क्या होगा, कनेक्शन चल गया, ये लिखा हुआ आ जाएगा, बट और चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया। तो इसके बाद हम चले जाएंगे अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल को आपको पता है कि कैसे ऑन करना होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे मोंगोश, ठीक है। मोंगोश क्या करेगा, जैसे ही मैंने मोंगोश लिखा, ठीक है, तो ये हम टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर शो डीबीज करेंगे। शो डीबीज में आपको पता है कि हमारा ये वाला रिलेशन डेमो दिख जाएगा, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ रिलेशन डेमो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, कलेक्शंस क्या क्या है इसमें। शो कलेक्शंस मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। जैसे ही शो कलेक्शंस किया, इसने कहा कलेक्शंस इज़ नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट। दोबारा लिखते हैं यहाँ पर शो कलेक्शंस, तो कलेक्शंस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर कर देंगे इसको एंटर। यहाँ पे कलेक्शंस में है कस्टमर्स है, ऑर्डर्स है, पोस्ट और यूज़र्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट को। तो डीबी डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा यूज़र्स, चलो यूज़र्स को देख लेते हैं, डॉट फाइंड कि यूज़र कौन है। फिर इसको फाइंड जब करेंगे और एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट आ रही है। आंचल की पोस्ट आ रही है, फिर से आंचल की पोस्ट आ रही है, क्रिश की। अभी हमने कौन सी पोस्ट क्रिएट की, क्रिश वाली पोस्ट क्रिएट की। तो पहले इन सबको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो काम को करने में। तो डिलीट के लिए आपको पता है कि क्या हम लिखते हैं, डीबी डॉट यूज़र्स डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डिलीट, DELETE डिलीट मैनी, ठीक है। डिलीट मैनी जैसे ही हम लिखेंगे और यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट कर लूँगी, देन एंटर। तो ये क्या लिखा है, डिलीट काउंट 3। अब जाके मैं जब ये वाली चीज़ को चेक करूँगी तो मैं यहाँ पे करूँगी इसको कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं इसको करूँगी पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करूँगी, एंटर करूँगी, अभी ये खाली दिखा रहा है। तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, गिट बैश पर जाकर यहाँ पे कंट्रोल सी करके दोबारा से लिखना पड़ेगा नोड पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है। जब हम ये चलाएंगे दोबारा से, अब जाकर हम चेक करेंगे किसको, अपने टर्मिनल को, ठीक है। टर्मिनल पर जाकर अब मैं यहाँ पे ये वाली लाइन दोबारा से लिख रही हूँ और इसको कर रही हूँ कॉपी, देन पेस्ट, देन एंटर। तो अब यहाँ पर क्रिश शर्मा वाला बस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। आईडीज की याद रखना, IDS की 2D है लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सेव होगी और एक डाटा हमें सेव होकर दिख गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही अभी तो हमने सिर्फ DB डॉट यूज़र्स करा। अब जब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगी और यहाँ पर आ जाऊंगी, यूज़र्स की जगह मैं लिखूंगी पोस्ट्स। तो पोस्ट्स मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने किया इसको एंटर। तो पोस्ट में क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट सीरीज, जावास्क्रिप्ट सीरीज। अब 2 बार क्यों आया, क्योंकि 2 बार हमने किया है ये। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक बार DB डॉट पोस्ट्स डॉट डिलीट 1। तो डिलीट 1 करूँगी तो 1 डिलीट हो जाएगा जो हमारा पहले वाला है, क्योंकि एक ही बार हमने यहाँ पर चलाया है इसको, ठीक है, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। तो डिलीट 1 में जैसे करूँगी 1 डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से दोबारा से ये चीज़ लिख सकते हैं, DB डॉट पोस्ट डॉट फाइंड, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंटर किया,
तो अब क्या दिखेगा, यहाँ पर एक पोस्ट दिख रही है जो हमने यहाँ पर की, जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटेंट है, लाइक्स 1000 है और कुछ आईडी आ रही है। ठीक है, अब जो ये आईडी आ रही है इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 2D है। ऐसे ही जब मैं ऊपर जाकर देखूंगी इसके लास्ट में क्या है, 2D है, तो दोनों की आईडी सेम आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि दोनों की आईडी सेम है। तो अब क्या करना है हमें, अब अगर हमें दोनों चीज़ें एक साथ देखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस डेटा को दोबारा तो कराना नहीं चाहेंगे, इसका नेम मैं रख रही हूँ यहाँ पर गेट डेटा। ठीक है, ऐड डेटा की जगह मैं यहाँ पर रख रही हूँ गेट डेटा। अब ये गेट डेटा क्या करेगा, देखो जब हम गेट डेटा करेंगे और ये एसिंग फंक्शन होगा तो ये सारी चीज़ हम यहाँ से हटा देंगे, जितनी भी चीज़ें हमने लिख रखी है सारी यहाँ से हटा देंगे। और अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि लेट रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए, मेन रिजल्ट, वो यहाँ पर लिख देंगे। और रिजल्ट होना चाहिए अवेट, क्या होना चाहिए, रिजल्ट अवेट होना चाहिए। और अवेट में मैं क्या लिखूंगी कि जो पोस्ट है, अब आपको पता है कि पोस्ट क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पोस्ट डॉट फाइंड 1। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 को फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा ये वाला चीज़। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी पॉपुलेट, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पॉपुलेट, जैसे हमें पता है पॉपुलेट क्या करता है, हमें दिखा देता है। फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूज़र। अब एक चीज़ हमारे से मिस आउट हो गई है, वो चीज़ है कि यहाँ पर अब यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई, यहाँ पर कैपिटल यू लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर रिजल्ट को करा देंगे पॉपुलेट, उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में करवा देंगे हम रिजल्ट को प्रिंट। तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर लिख रही हूँ रिजल्ट। जैसे ही हमने रिजल्ट को लिखा, अब जाकर हम इसको दोबारा से करते हैं रन। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गेट डाटा, तो गेट डाटा को कॉल कर दी हमने। यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगी कंट्रोल सी, फिर यहाँ पर लिखूंगी नोड पोस्ट डॉट जेएस, एंटर किया। अब क्या होगा, रिजल्ट में आया कि जिसकी आईडी ये है कंटेंट, ठीक है, और जो हमारा यूज़र नेम है उसकी आईडी ये है। अब आपको एक चीज़ दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि जो इसमें हमारा कंटेंट है वो तो अलग आ रहा है आईडी, और ये वाली आईडी अलग आ रही है। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं इससे पहले कि हम यहाँ पर क्या करें। तो ये तो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ की आईडी है और ये हमारी पोस्ट वाली सीरीज़ की आईडी, तो दोनों सेम है। अब चिंता मत करना, ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये आपका लिंक है mongodb.blog, ये वाला पोस्ट 6 रूल्स ऑफ थंब फॉर MongoDB स्कीमा डिज़ाइन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन को आपको रीड करनी है जाकर, ये आपके 6 रूल्स है। अब एड्रेसेस का बिल्कुल आपको मैंने सेम ऐसे ही करके दिखाया। ये 1 to 1, 1 to few, देखो ये हो गया 1 to few का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। 1 to many का एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है, आप इन एग्जाम्पल से इनको करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ना ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप ये पढ़ोगे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, अगर टाइम मिले तो पढ़ना ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, आपका प्रोजेक्ट आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।